देखें भाई, अब हल क्या है? पीपीपी भगाओ, कराची बचाओ। पीपीपी भगाओ, कराची बचाओ। पीपीपी भगाओ, कराची बचाओ। पीपीपी भगाओ, कराची बचाओ। पीपीपी भगाओ। कराची बचाओ। अभी कहाँ आगे जा रहे हो? जरा रुको, ठहरो। हुकूमत सिंध, वजीर आला मुराद अली शाह, हुकूमत सिंध की पूरी काबीना और केएमसी के मेयर मुर्तज़ा वहाब, पहले जवाब दें भाई। 2018 के मास्टर प्लान पर कितना अमल दरामद हुआ, कितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई? मैं पिछली मरतबा इस हाई कोर्ट के अहाते में मीडिया के सामने कह चुका हूँ कि 15,000 एकड़ की ज़मीन थी कराची एयरपोर्ट की, सुपर हाईवे पर, जो कि बहरिया टाउन को दी गई। और नया जदीद एयरपोर्ट अगर वो बनता तो आज जो अमेरिका, ईरान, इसराइल, ईरान जंग और उसमें जो खलीजी ममालिक मुतासर हुए, पूरे खलीजी ममालिक का कारोबार खुदा की कसम कराची में शिफ्ट होता, पाकिस्तान में शिफ्ट होता। पाकिस्तान को एक मौका होता कि हम सिफारतकारी आलमी अमन के लिए कर रहे हैं, मार्का हक से हम मार्का आलमी अमन की तरफ चले गए। लेकिन यार, ये जो मार्का मईशत होना, उसका जो मौका आया था, अगर ये एयरपोर्ट बन गया होता तो ये सालाना जो कंपनियां चली गई सिंगापुर, वो सारी कंपनियां 500 अरब डॉलर के साथ कराची और पाकिस्तान के बड़े और मुख्तलिफ शहरों में आती। ये नुकसान हुआ है। आज अगर संजीदा रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा, ये ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट दे चुकी है तारिक मंसूर की पिटीशन में कि भाई अमल दरामद करो, इस पर नया प्लान छोड़ो, इस प्लान पर 2018 में मंजूर होने वाले, नोटिफाई होने वाले प्लान पर अमल करो, और जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं उसकी रिपोर्ट दो और उन खिलाफ वर्जियों को सही करो। संगीन खिलाफ वर्जियों को रेगुलराइज ना करो नए प्लान की आड़ में। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। चूंकि ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ तो तारिक मंसूर ने आज जो समाअत थी वो कंटेम्प्ट की थी, असल पिटीशन की कंटेम्प्ट, तौहीन अदालत का हमने एक अर्जदाश्त दी हुई है कि भाई ये सिंध हुकूमत किसी की सुनने का कोई जो है वो सुनने की रवादारी नहीं है। हाई कोर्ट ने, जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये प्लान नोटिफाई करो, इस पर अमल करो, नहीं किया, खिलाफ वर्जी की। अब सिंध हाई कोर्ट कह रही है कि भाई अमल भी करो और रेगुलराइजेशन जो वायलेशन हुई है उसको रेगुलराइज ना करो, उसको ख़त्म करके इसी प्लान पर मनोअन लेटर एंड स्पिरिट में अमल करो। ये है कराची के तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक, उनकी बिजली की ज़रूरत, उनकी गैस की ज़रूरत, एयरपोर्ट की ज़रूरत, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत, ट्रैफिक की ज़रूरत। जो माल बरदार गाड़ियाँ हमारी सड़कों पर दंदनाती फिरती हैं, जो डंपर लोडर, कंटेनर, वाटर टैंकर, ये जो हमारे नौजवानों को, बेटे बेटियों को बेदर्दी से कुचल रहे हैं, तो उसके लिए अगर नॉर्दर्न बाईपास बना तो कहाँ अमल दरामद हुआ? ये ट्रैफिक डाइवर्ट क्यों नहीं हुआ? कराची में सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा जो 2007 के MQM की केएमसी काउंसिल के मास्टर प्लान में था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जायका, जापान की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिंग एजेंसी आई, लेकिन आपने उसके मंसूबे को बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र पर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आपने सर्कुलर ट्रेन का निज़ाम यहाँ पर नहीं लगाया। हब कैनाल आपने दूसरी बना दी जो कि मुतबादिल चॉइस थी, प्रायोरिटी नहीं थी। आपने चूँकि कहीं पैसे लगाने थे और उसमें से कमीशन खाना था, बनाई, वो तीसरी चौथी मरतबा ऑन की गई, फिर टूट गई। वो हब कैनाल जो 13, 14, 15 अरब रुपए की बनी, वो फिर टूट गई। इसी तरीके से रेड लाइन की जो गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड का जो हाल है, वो किसी जंग ज़दा, जहां बमों की बौछार हुई हो, जहां बम रोज़ाना गिराए गए, उससे बदतर हालात ईरान की सड़कों से, तेहरान की सड़कों से बदतर हालात कराची की सड़कों के आज हैं। और रेड लाइन की तो जो हाल देखें, कभी पानी की लाइन, कभी सीवरेज की लाइन टूट रही है, फिर निकासी आप 150 मिलियन गैलन के 3 ट्रीटमेंट प्लांट है, एक भी नहीं चल रहा। अब मुझे बताए K4 नया पानी 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी नहीं हुआ आपसे, बापडा ने लिया 75% मुकम्मल,
इस साल के आखिर में इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान और PMLN कराची के शहरियों को 26 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी देने जा रही, लेकिन उसकी ऑगमेंटेशन, उसकी तकसीम, उसके पंपिंग स्टेशन, उसके रिजर्वायर, उसके वाल्व, ये सारी चीज़ें, मज़ीद तकसीमी लाइनें, तरसीली लाइनें, ये कराची में कहाँ बिछी? ये सारी वो बातें हैं जो इस पटिशन के साथ जुड़ी हुई हैं। ये खिलाफ वर्जियाँ हैं मास्टर प्लान की। इसका हिसाब सिंध हाई कोर्ट में देना है हुकूमत सिंध को, और कई और इसी तरह की बातें हैं, कई और इसी तरह के मसाइल हैं जो पूरे नहीं किए गए। 2018 के नोटिफाइड मास्टर प्लान, कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान पर मनोहन अमल होना चाहिए, खिलाफ वर्जियों को ख़त्म होना चाहिए, और उस वक्त तक कोई नया प्लान नहीं होना चाहिए जब तक कि ये MQM के 2007 के बनाए 2018 में जो पास किया गया था प्लान, उस पर अमल दरामद ना हो जाए। और जो 8,000 अरब की करप्शन है, देखिए 15,000 एकड़ की ज़मीन एयरपोर्ट की थी, वो आपने बैरियर टाउन को दे दी। फिर कराची एयरपोर्ट पुराना जो अभी मौजूदा, उसके साथ डिप्लोमेटिक एनक्लेव की ज़मीन थी, जो आपकी नेशनल हाईवे, उसके साथ एजुकेशन सिटी, मीडिया सिटी, ऑटोमोबाइल सिटी, कहाँ गए ये सारे सिटी? ये क्यों नहीं बने भाई? 2018 में नोटिफाई किया था, उसके बाद तो बनने चाहिए थे, फिर क्यों नहीं बने? ये सारे सवाल के जवाब देने, वरना नैब को नोटिस लेना चाहिए। ये 8,000 की करप्शन जो IMF का जो इंडेक्स है, अभी ये बताएंगे, जिससे साबित होती है, उसका हिसाब देना होगा। 8,000 तो एक जो कहते हैं ना कि एक वो जिसे कहना चाहिए एक रिजर्व्ड है, एक महदूद मोहतात जो है वो अंदाज़ा है 8,000 अरब, वरना तो ये हज़ारों अरब रुपए की करप्शन है। और ये जब चीज़ें खुलेंगी, ये ज़मीनें कहाँ गई? मीडिया सिटी की कहाँ गई? एजुकेशन की कहाँ गई? ऑटोमोबाइल की कहाँ गई? IT सिटी की कहाँ गई? और एयरपोर्ट की कहाँ गई? डिप्लोमेटिक एनक्लेव की ज़मीन कहाँ गई? ये सारी ज़मीनों का हिसाब देना है भाई। और फिर जो मंसूबे बनाए, उनकी जो हालत देखें, वो आपके सामने है। करीमाबाद का अंडरपास देख लें, DHA और कोरंगी का फ्लाईओवर जो है उसका हाल देख लें, आपको कोई मंसूबा, ये बांझ हैं, इनफर्टाइल हैं, इनकी कोख से अव्वल तो कोई मंसूबा जन्म नहीं लेता, और अगर ले भी ले तो वो साला बड़ा नहीं होता, उसको थैलेसीमिया हो जाता है बेचारे को, वो कम उम्री में ही जो है वो दुनिया से चला जाता है। सारे थैलेसीमिक इनके मंसूबे हैं, सारे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, जो कंजेनाइटल इनबॉर्न एरर जो डिजीज़ होती है ना, जो पैदाइशी, उन ये मंसूबा कोई पाए तकमील तक पहुंचा ही नहीं। एक मंसूबा बता दें जो पाए तकमील तक। K4 से हाथ उठा लिया, बापडा ने, वफाक ने ले लिया। भाई आप 2 मिनट की 3 मिनट के लिए आप भी बात कर लें, और ज़रा 8,000 अरब की करप्शन इंपॉर्टेंट है, ये सुन ले भाई। मैं ये कराची का मुकदमा है, आपका मुकदमा है जी, लेंगे, सवाल लेंगे यार, क्यों नहीं लेंगे बहुत भाई? शुक्रिया फ़ारूक भाई का। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ फ़ारूक भाई का, नसरीन जलील बाजी का, MQM के तमाम शोबाजात का, लीगल एड का, तमाम कारकुनान का। हमने इस बार भी एज अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर ना सिर्फ मीडिया को इनवाइट किया, सिविल सोसाइटी को इनवाइट किया, शहरी NGO को इनवाइट किया, लीडर ऑफ अपोजिशन को खुद इनवाइट किया मैंने, लीडर ऑफ सिटी काउंसिल को इनवाइट किया। जो कराची का दर्द रखने की ख्वाहिश रखता है वो आए। लेकिन आज भी MQM ने बाजी ले गई। मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ MQM का कि MQM ने कराची वालों का डिसेंट राइट टू लाइफ की ये पिटिशन थी। ये पिटिशन, इसके अंदर लिखा हुआ है डिसेंट लाइफ फॉर कराची टीस, एक ऐसा मयार ज़िंदगी जो कराची वालों के L4 L5 आप सबके कमर के मोरों के अंदर हो चुका होगा। आपके झटके खाते खाते आपकी कमर में मोटरसाइकिल के जो झटके हैं उससे ज़रूर हो चुका होगा। लेकिन ये पिटिशन में आज हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की। क्यों फाइल की? ये नोटिफाइड प्लान, जैसे कि फ़ारूक भाई ने बताया, 2018 में नोटिफाइड हुआ और उसके बाद ये गायब रहा। इदारों ने, बहुत सारे जो सिंध गवर्नमेंट के इदारों ने कहा ऐसे कोई नोटिफाइड प्लान नहीं हुआ। 2024 में हम कोर्ट गए, हमने बताया ये 247 पेज का असल नोटिफाइड प्लान है जो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन के ऑर्डर पे बना, और MQM के दौर हुकूमत में 312 रेजोल्यूशन 2007 में सिटी काउंसिल में मंजूर हुआ। लेकिन प्लीज़ हमने इस पे जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, हमने इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई, क्योंकि रिव्यू फाइल की गई सिंध हुकूमत की तरफ से, क्योंकि 16/10/2025 को जस्टिस इकबाल कलोड़ू की अदालत ने एक ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर क्या था? वो ऑर्डर ये था कि
कि फौरी तौर पे AG सिंध तमाम इदारों से हल्फनामे लें और हल्फनामे लेके कोर्ट में जमा कराएं कि वो इस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके जवाब में एक रिव्यू फाइल किया गया, जिसके जवाब में हमने तौहीन अदालत एक एप्लीकेशन लगाई और उसमें हमने बताया कि 2555 मिलियन रुपीस का एक हिडन प्लान इसकी आड़ में किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट जो है ऑलरेडी 10/2/2026 को एक ऑर्डर पास कर चुकी है कराची नोटिफाइड मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के, जिस पर अदालत ने हैरत का इजहार किया। हमने उसमें तमाम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की। हमने उसमें ये बताया कि क्लॉज 1.7 में ये प्लान 2030 से 2047 तक एक्सटेंडेबल है और ऑल फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज पे लागू है, जिस पे अदालत को ये गुमराह किया गया कि ये हमारे पास एक नया मास्टर प्लान बन रहा है और वो 2047 थे। मैं आज आपके फोरम पे ये इंकशाफ कर दूं कि ये IMF की टेक्निकल एंड गवर्नेंस करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, जिस पे काम शुरू हो चुका है और आप इस पे क्रैकडाउन भी देख रहे हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन IMF की थी 31 दिसंबर की नेशनल कमीशन फॉर अकाउंटेबिलिटी बनने के लिए अक्रॉस द बोर्ड। आज मैं आपको बता दूं कि जो MQM का प्लान बना था 28 फरवरी 2026 के बाद उसकी अहमियत उजागर हुई। वो कैसे? ये प्लान जो बना था ये दुबई के मॉडल पे बना था। इसमें एजुकेशन सिटी, मीडिया सिटी, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, फाइनेंशियल इनक्लेव, इसके अंदर पूरी एजुकेशन सिटी थी, इसमें पूरा हब था जो दुबई का अल्टरनेटिव गेटवे ऑफ ईस्ट बनना था। आज जो 500 अरब डॉलर की फ़्लाइट हुई है, जो वो विक्टोरिया हार्बर हांगकांग गई है और शेंगन एयरपोर्ट दुबई सिंगापुर फ्लाई हुई, उसमें से 100 अरब डॉलर कम अज़ कम कराची आने थे। पिछले दिनों वज़ीर दाखिला ने बताया कि 100 अरब डॉलर फ्लाई हुए। वो कौन से लोग थे जिनके अपने असासे दुबई में हैं, जिसकी वजह से 100 अरब डॉलर वहाँ गए? वो कौन से लोग हैं जिनके नाम इस करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में, जिसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो समेत तमाम लोगों को कहा गया है कि इंडोनेशिया मॉडल, श्रीलंका मॉडल और आप उसके टर्किश मॉडल पे आप अक्रॉस द बोर्ड क्रैकडाउन करें। आज जब ये हेयरिंग समाज शुरू हुई तो अदालत ने हमने ये कैटेगोरिकली बताया कि 500 अरब डॉलर जो फ़्लाइट हुए इनकी नाअहली की वजह से हुए। अब ये नया प्लान बना के पुराने जो 10 अक्टूबर 2018 से लेकर आज तक जितनी इरेगुलेटरीज कमिट हुई हैं, जितनी जो मेलाफाइडी थी, उसको कवर देने की कोशिश करेंगे। तो हमने दो चीज़ें मांगी अदालत से। अदालत ने कहा इस पर कि हम इन्फोर्समेंट तो डायरेक्ट साहब दे रहे हैं, तो हमने अदालत को बताया कि ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट मांग रहे हैं बल्कि हम डिक्लेरेशन भी मांग रहे हैं कि 10 अक्टूबर 2018 से लेकर आज तक जितने अनलॉफुल एक्ट इन 17 इदारों ने किए हैं कि उसमें तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज़ के तमाम साइन मौजूद हैं, जिसमें सुई गैस और के इलेक्ट्रिक और PTCL भी शामिल हैं, जो रोडें बगैर कोऑर्डिनेशन के नहीं खोज सकते। तो उसके अंदर ये तमाम डिक्लेरेशन भी, जिसमें अदालत ने राइट टू लाइफ हमारी तमाम केस लॉस को रिकॉर्ड पे लिया और हमने अदालत को ये भी बताया कि हम इसको नैब में ले जाने का हक भी महफूज रखते हैं और उस पर अदालत ने हमारा ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। और जो है हमें उम्मीद है कि अदालत इस ऑर्डर के ज़रिए सिंध हुकूमत को पाबंद कर देगी कि ये ह्यूमन राइट्स पॉलिसी जो आपकी है उस पे आप कराची के 4 करोड़ लोगों को उनका जायज़ हक देंगे। चले आखिरी एक नारा ले लें। देखें भाई अब हल क्या है। PPP भगाओ कराची बचाओ, PPP भगाओ कराची बचाओ, PPP भगाओ कराची बचाओ, PPP भगाओ कराची बचाओ, PPP भगाओ कराची बचाओ।